बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी ने बैराज के हिस्सों का बाकायदा निरीक्षण किया है। स्थिति सामान्य, फिर भी हम तैयार हैं, ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है। त्रिशूली नदी में तबाही से नारायणी का जलस्तर बढ़ गया था। महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार जाती है नारायणी। वाल्मीकि बैराज से कल से नदी में पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो वाल्मीकि बैराज से कल से ही नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के वो पहुंचे वाल्मीकि नगर बैराज और यहां निरीक्षण किया है। हालात अभी सामान्य बताए जा रहे हैं, फिर भी सम्राट चौधरी ने कहा है हम तैयार हैं। इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री की, आदरणीय गृह मंत्री की लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही हैं। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति सामान्य है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन अब से कुछ देर पहले ही इसी वाल्मीकि बैराज पर हुआ था। वाल्मीकि बैराज पर आकर उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया, अधिकारियों से एक एक चीज की जानकारी ली, साथ ही ये निर्देश दे गए कि कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो उसमें आम जन की सहायता में प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नजर बिहार पे है, जिससे कि बाढ़ पे नियंत्रण पाया जा सकेगा। कुंदन मिश्रा, भारत समाचार, कुशीनगर। सीतापुर से खबर है, भारी बारिश का शहर में कहर देखने को मिल रहा है। पूर्णागिरी मोहल्ले में जलमग्न देखने को मिला। 3000 घरों में बाढ़ जैसे हालात पनप गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। प्रशासन के इंतजामों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जल भराव की समस्या से यहां के लोग जूझते दिख रहे हैं। सूचना पर एसडीएम, डीएम और प्रभारी ईओ भी पहुंचे हैं। जल समस्या से निदान का आश्वासन इन्होंने दिया है। जहाँ पर हमने निरीक्षण के लिए आया है, तो फिर ये मोहल्ला पहले से लो लाइंग लैंड पे स्थापित है पूरा। तो हर साल बरसात के बाद जल भराव का समस्या हमेशा रहती है और 4-5 साल से लगातार पंप सेट के माध्यम से पानी निकल रहा था। तो इस बार भी यही समस्या है। तो फिर मैंने अभी टेम्पररी सोल्यूशन के रूप में यहाँ पर पंप सेट लगा के 2-3 पंप सेट लगा के पानी निकालने के लिए निर्देशित किया है और पानी भी निकल रहा है। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक इंजीनियरिंग का टीम इधर हम भेज देता हूँ 2-3 दिन में। इन लोग सर्वे करेंगे और साथ साथ टोपोग्राफी भी मतलब चेक करेंगे। जैसे टोपोग्राफी चेक करते हुए मतलब यदि टोपोग्राफी सही है तो फिर उसके सापेक्ष हम नाली बनाने का काम भी करने का कोशिश लगातार होगी। सीतापुर के शहर में विकास कागजों पर किस तरह दौड़ रहा है, अगर यह देखना है तो शहर के पूर्णागिरी मोहल्ला आइए। हम इस समय शहर के पूर्णागिरी मोहल्ले में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कल हुई जरा सी बारिश ने इस मोहल्ले का क्या हाल कर दिया है। जहां पर हम खड़े हैं कोई नदी नहीं है, बल्कि यह मोहल्ले की मुख्य सड़क है। इस मोहल्ले में आप देखते हैं करीब 3000 के आसपास घर हैं, करीब 5 से 7 हजार की यहाँ पर आबादी है। और कल हुई हल्की सी बारिश ने प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सज्जन कुमार मिश्रा, मोहल्ले में लमसम 3000 से ज्यादा मकान हैं और यहाँ पर अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो मकानों में, घरों के अंदर पानी घुस जाता है, जिसके निकालने के लिए एक चैम्बर बनाया गया अभी 2 साल पीछे। और उस चैम्बर में जो मोटर पड़े हुए हैं उनकी क्षमता कम होने के कारण, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब तक उस चैम्बर तक कोई नाला नहीं गिरता है तब तक जल निकासी का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रशासन को इस विषय में लिखकर एप्लीकेशन भी दी गई और मैंने इस बीच में एप्लीकेशन डीएम साहब को भी दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई बेहतर नहीं की गई है। काम कुछ नहीं हुआ, ना कोई रास्ता किसी तरफ के है, घर के अंदर सबके पानी भरा हुआ है, ना कोई नाली है, पानी का निकास कोई तरीके से है नहीं। एक जब ज़्यादा प्रेशर किया गया तो एक चैम्बर बना दिया गया। चैम्बर में 2 मोटर डाली, उनकी कार्य क्षमता भी कम है। कार्य क्षमता उनकी एक मोटर चलाया जाता, जब लाइट रहती तो एक मोटर चलाया जाता। एक मोटर से पूरा पानी सर नहीं निकल पाएगा। या तो 2 मोटर की या उचित व्यवस्था कराई जाए तभी पानी निकल पाए, या नालों की व्यवस्था कराई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शुक्ला के साथ अमरजीत सिंह, भारत समाचार, सीतापुर। फर्रुखाबाद से खबर है, गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। रामगंगा का जलस्तर 136.20 एम पर पहुंच गया है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाढ़ की स्थिति जो है दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। आज जो है बताया जा रहा है करीब जो है कि 15 से 20 दिन से जो है
बराबर बाढ़ का पानी पड़ रहा है। वहीं पर जो है यहाँ ग्रामीण जो है काफी जो है बाढ़ के पानी से भयभीत है। यहाँ पर जो गांव है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से जो है घिर चुके हैं। वहीं यहाँ पर जो है फरकाबाद जो है ये बदायूं मार्ग पर हम खड़े हैं, जहां पर 3 से 4 फुट पानी चल रहा है। पानी चलने से जो है कि यहाँ पर लोगों को आवागमन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं पर यहाँ पर जो है दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई। बैरिकेटिंग लगाने से जो है कि लोगों को यहाँ पर रोका गया है कि यहाँ पर जान जोखिम डालकर यहाँ से ना निकले। वहीं यहाँ पर जो है कि यहाँ ट्रैक्टर लगाया गया है, जो यहाँ पर ग्रामीण हैं उनको ट्रैक्टर के जरिए जो है गाँव में पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो है गाँव में आने जाने के लिए नाव की भी सुविधाएं की गई। वहीं अगर ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही, वहाँ हमारे आने जाने के लिए काफी साधन किए गए हैं। फरकाबाद से जितेंद्र दुबे, भारत समाचार। संभल में भारी बारिश से कई इलाके जल भराव देखने को मिल रहा है। जिला न्यायालय समेत कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। कोतवाली में पानी भरने से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चंदौसी और संभल के इलाकों में भी हालात खराब ही हैं। वाराणसी से खबर है, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का